हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल OCI टेक। आज से हम लोग लिब्रे ऑफिस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 1 बाय 1 लिब्रे ऑफिस के सारे सॉफ्टवेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो आपका सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस है क्या? ठीक है, सो लिब्रे ऑफिस इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज लाइक MS ऑफिस। लिब्रे ऑफिस है क्या? ये आपका MS ऑफिस के जैसा ही एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। पैकेज क्या होता है हम समझते हैं। जब आपका किसी एक ग्रुप में, किसी एक सॉफ्टवेयर में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हो या उनका ग्रुप हो, ठीक है, और कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर फाइंड अप फॉर्म कर रहे हो, तो उसको हम पैकेज कहते हैं। जैसे कि आपका MS ऑफिस में क्या होता है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब भी कोई चीज़ ग्रुप में होती है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के साथ, तो उस फाइनल एप्लीकेशन को आप क्या कहते हैं? पैकेज कहते हैं। तो आपका MS ऑफिस क्या एक पैकेज है, सिमिलरली लिब्रे ऑफिस भी एक सॉफ्टवेयर का पैकेज है, जिसमें आपके 3 सॉफ्टवेयर्स होते हैं। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग के जो मोस्टली हम लोग के यूजेबल हैं जनरल लाइफ में या ऑफिशियल लाइफ में, आपका फर्स्ट राइटर है, सेकेंड सॉफ्टवेयर आपका होगा कैल्क, थर्ड सॉफ्टवेयर होगा आपका इम्प्रेस। ऐसे और भी उसमें होते हैं, बेस वगैरह भी रहता है, बट हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग CCC, O लेवल और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये 3 सॉफ्टवेयर्स लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क एंड इम्प्रेस को कवर करना है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग वी शुड नो अबाउट व्हाट इज राइटर। तो राइटर क्या है? राइटर के बारे में हम लोग स्टार्ट करने से पहले प्रैक्टिकली हम लोग आज फर्स्ट क्लास में राइटर का ओनली क्या समझेंगे? लेआउट को समझेंगे। ओके, सो राइटर है क्या? राइटर या लिब्रे ऑफिस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो लिब्रे ऑफिस और राइटर क्या है? एक फ्री सॉफ्टवेयर है। फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब इसको अगर हमें यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली नेट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऑफिशियल साइट पे जा करके लिब्रे ऑफिस की। ठीक है, और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज ओपन सोर्स? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप डाउनलोड कर लेते हो, उसका सोर्स कोड का मतलब उसका प्रोग्राम भी आपको अवेलेबल हो जाता है। मोस्टली होता है कि हम सॉफ्टवेयर का पेमेंट भी करते हैं, बट हमें कोड नहीं मिलता है। ठीक है, अगर हमें कोड मिल जाएगा तो हम सॉफ्टवेयर में ही मॉडिफिकेशन कर लेंगे। तो सेम थिंग लिब्रे ऑफिस में है, ये चीज़ ओपन सोर्स है, सोर्स कोड भी अवेलेबल है, बट एक जनरल यूज़र उस चीज़ को नहीं समझ पाता है। बट एक आप अगर टेक्निकल यूज़र हैं, आप थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स हैं या प्रोग्रामर हैं, तो आप उस सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ओके, सो इट इज़ फ्री और एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इज इट क्लियर? ओके, सो मूव ऑन द नेक्स्ट व्हाट कि हम लोग इसको यूज़ क्यों करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस इज़ यूज टू क्रिएट स्पेशली विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। स्पेशली ये प्रायोरिटी देता है कि हम लोग इसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का मतलब जहाँ हम लिखने का काम ज़्यादा करते हैं। तो ऐसा थोड़ा ना है कि इसमें पिक्चर्स नहीं लगा सकते हैं या चार्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हो, बट आपकी जो प्रायोरिटी होती है वो टेक्स्ट की होती है। ओके, सो आपका अगर हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या आता है? किसी भी टाइप की रिपोर्ट हो गई, कोई बुक हो गया, लेटर हो गया, मैगजीन हो गई, ब्रोशर हो गया। ठीक है, ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपको क्या कहा जाएगा? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। सो दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन बी क्रिएटेड बाय और प्रिपेयर बाय लिब्रे ऑफिस राइटर एज वेल एज यू कैन से MS वर्ड से भी आप क्रिएट कर सकते हो, और भी बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर्स आते हैं। तो मैंने नाम लिया क्या? वर्ड प्रोसेसर। सो वर्ड प्रोसेसर मीन्स जो वर्ड को या टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए, यानी प्रोसेसिंग में क्या आएगा? आपका एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग। तो 2 टर्म्स हैं, अभी हम इसका डिस्कस आफ्टर सम टाइम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसमें ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें हम वर्ड को फॉर्मेट कर पाएँ, या वर्ड को वर्ड दैट मीन्स यहाँ पे टेक्स्ट को हम फॉर्मेट कर पाएँ या एडिट कर पाएँ, यानी उस पर हम वर्क कर पा रहे हैं उसके साथ भी। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को आप क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसर। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपका कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज़ फर्स्ट नेम ऑफ द फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर। तो ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा कि MS ऑफिस का वर्ड। ठीक है, बहुत से बच्चे मार्क भी करके चले आएंगे क्योंकि हम लोग मार्केट में वही सुन रहे हैं, वही यूज़ कर रहे हैं। बट आपका फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर, आपका अगर नेम सुना होगा, तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर था आपका वर्ड स्टार। ओके, वर्ड स्टार, एंड एक है वर्ड परफेक्ट। ठीक, तो ये दो सॉफ्टवेयर आपके क्या है?
फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर के कैटेगरी में रखे गए हैं। आफ्टर दैट बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर्स आए हैं, MS ऑफिस भी उसका एग्जाम्पल है, राइटर भी है, बट फर्स्ट आपका वर्ड स्टार एंड वर्ड परफेक्ट रहा। लिब्रे ऑफिस क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसर ही है। ओके, यानी हम इस पे डॉक्यूमेंट की एडिटिंग एज वेल एज फॉर्मेटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। सो एडिटिंग और फॉर्मेटिंग होती क्या है, इसको हमें समझना है। व्हाट इज एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग? तो एडिटिंग का मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको क्लियर कर रही हूँ। एडिट का मतलब है, सपोज दैट आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा है, जैसे मैं एक्सप्लेन ही कर रही हूँ किसी डॉक्यूमेंट में, तो इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, लाइक मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। जैसे मुझे मान लिया स्पेलिंग थी MS ऑफिस की कुछ गलत थी, मैंने कुछ और भी टाइप कर दिया है, दैट इज़ एडिटिंग। यानी आपका जो कंटेंट ऑलरेडी सेव है, ठीक है, उसमें आप कोई चेंजेस कर रहे हो, उसको आपने कहा एडिटिंग। या आप कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन कर रहे हो, उसमें डिलीशन कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, एडिटिंग का आ गया। बट उसी सेम कंटेंट में का अगर आप लुक चेंज कर रहे हो, उसका अपीयरेंस, उसका व्यू बदल लो, सपोज दैट मैंने इसका कलर रेड कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया, कुछ अंडरलाइन वगैरह मैंने कर दी, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिंग। यानी आप एडिटिंग किसको बोलते हो? वेनेवर जब भी किसी भी डॉक्यूमेंट में आप उसमें चेंजेस करते हो, तो चेंजेस को आप क्या बोलते हैं? एडिटिंग। ठीक है, चेंजेस आपके क्या कहेंगे? एडिटिंग। एडिटिंग में होता क्या, आप कंटेंट को मॉडिफाई करते हो, यानी आप कंटेंट क्या होता है, कंटेंट एडिट होता है, मतलब आपका उसमें चेंजेस हो सकते हैं, डिलीट हो सकता है, एक्स्ट्रा एड ऑन हो सकता है। बट फॉर्मेटिंग में क्या होता है? फॉर्मेटिंग में आप उसका जो व्यू चेंज करते हो, व्यू लाइक आप उसका कह सकते हो अपीयरेंस चेंज कर रहे हो, कि उसका जो लुक है वो चेंज हो रहा है। बट अगर कंटेंट की स्पेलिंग चेंज करनी है, कंटेंट को डिलीट करना है, उसमें कुछ नया एड ऑन करना है, दैट इज कॉल्ड एडिटिंग। एडिटिंग में आप कंटेंट चेंज करते हो या कंटेंट में कुछ रिप्लेसमेंट करते हो। फॉर्मेटिंग में आप कंटेंट का व्यू चेंज करते हो, उसकी अपीयरेंस, उसको डार्क कर दिया, कलर चेंज कर दिया, बैकग्राउंड चेंज कर दिया, हाईलाइटर लगा दिया, बट कंटेंट इट विल सेम रिमेनिंग एज वेल एज इन प्रीवियस डॉक्यूमेंट। ओके, यानी हम लोग वर्ड प्रोसेसर का जो यूज़ करते हैं, किस लिए करते हैं? आप एडिटिंग और फॉर्मेटिंग को परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो अभी हमें क्लियर हो गया होगा कि राइटर हम लोग क्यों यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो हम लोग मूव करते हैं इसके लेआउट की तरफ, कि हम लोग इसका लेआउट कैसे क्या है, ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको प्रैक्टिकली करना सीखेंगे। तो आज से फर्स्ट क्लास जो है वो एक लेआउट को लेकर की है, कि हम लोग सॉफ्टवेयर में नेम क्या क्या हैं, जो भी आपके टूल्स दे रखे हैं, ऑप्शंस या मेनूज दे रखे हैं, उसके नेमिंग वगैरह क्या क्या हैं। तो मैंने एक डायग्राम को खुद से मैनुअली बना रखा है, ठीक है, आप उसमें नेमिंग को देख सकते हैं, और मैं आपको प्रैक्टिकली आपको शो करके भी दिखा रही हूँ कि किसको हम लोग क्या कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप टॉप पे गए, तो टॉप पे आपको यहाँ पे दिख रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर टाइप से लिखा हुआ है। ये पूरा आपका जो बार है राइट कॉर्नर तक, ये पूरा आपका कहा जाता है टाइटल बार। ओके, यानी आपका जो टॉप पे कॉर्नर पे आपको शो हो रहा है जहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा हुआ है, ये आपका क्या कहा गया है? टाइटल बार। पूरी मतलब ये पूरी स्ट्रिप आपकी क्या कही गई है? टाइटल बार कही गई। टाइटल बार पे लेफ्ट कॉर्नर पे क्या होता है? डॉक्यूमेंट का टाइटल, दैट मीन्स डॉक्यूमेंट का नेम। मिड में कुछ भी नहीं है। टाइटल बार के जस्ट राइट साइड आप देखेंगे 2-3 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट वन इज मिनिमाइज, सेकेंड वन इज रिस्टोर, आफ्टर दैट क्लोज। तो हम लोग मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज का यूज़ यहीं पे इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि किसका हमारा क्या यूज़ है। ओके, सो मिनिमाइज से होता क्या है? मिनिमाइज पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट कहाँ आ जाएगा? टास्क बार पे। तो टास्क बार पे हमारा, हालांकि रिकॉर्डिंग चल रही है तो मेरा सॉफ्टवेयर पीछे ओपन हुआ है, तो हमारा राइटर जो है टास्क बार पे मूव हो चुका है। ओके, हमने इस पर फिर से क्लिक किया तो हमारा फुल स्क्रीन आ गया। ओके, सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है? सेकेंड ऑप्शन इज रीस्टोर। रीस्टोर क्या होता है कि सपोज दैट मैंने अपने विंडो को अभी मैंने रिस्टोर कर दिया, तो ऊपर देखिए साइन चेंज हो गया। सपोज इसका मैंने साइज माउस के लेफ्ट क्लिक करके, जब बायडायरेक्शनल आ रहा है तो आप इसको होल्ड क्लिक, लेफ्ट क्लिक होल्ड करके आप माउस को मूव कराइए, देन आपके विंडो का साइज जो होता है वो रिसाइज हो जाएगा। तो मैंने सपोज दैट इसका रिसाइज कर दिया, तो अभी जो साइन आ रहा है ये साइन है मैक्सिमाइज का। व्हेनेवर यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, देन आपका विंडो क्या होगा? फुल स्क्रीन हो जाएगा।
फुल स्क्रीन आते ही देखिए आपका साइड में साइन चेंज हो चुका है। ये डबल बॉक्स जो दिख रहा है ये रिस्टोर के, आपने इस पर क्लिक किया तो देखिए अभी मैंने विंडो का साइज इतना कर रखा था, यानी आपका विंडो क्या हो चुका है, रिसाइज हो चुका है। जो पुराना साइज था उसी को इसने ऑब्टेन कर लिया है। तो यानी आपके टाइटल बार पे मिनिमाइज भी होता है, रिस्टोर होता है, रिस्टोर के बाद आपका मैक्सिमाइज आता है। अगर रिस्टोर होगा तो मैक्सिमाइज नहीं दिखेगा, मैक्सिमाइज होगा तो रिस्टोर नहीं। एंड लास्ट वन इज क्लोज। मैं इस पर क्लिक कर दूंगी तो हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो अभी मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है तो मैं इसको क्लोज नहीं कर रही हूँ। ओके, इन फ्यूचर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो टॉप मोस्ट आपको जो पोर्शन होता है वो टाइटल बार का आ गया है। नेक्स्ट वन इज मेन्यू बार, जहाँ पे आपको फाइल दिख रहा है, एडिट दिख रहा है, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, ये पूरा ऑप्शन आपको क्या कहा जाता है, मेन्यू बार। आप डायग्राम पे भी जो मैंने लगा रखा है, पेस्ट कर रखा है, जिसमें भी देखिए मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो टॉप पूरा लेवल आपका टाइटल बार है, टाइटल बार पे आपको टाइटल दिख रहा है और राइट साइड में आपको कंट्रोल बटन्स दिख रहे हैं। इन शॉर्ट इनका जो ग्रुप कहा जाता है कंट्रोल बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज। ठीक है, मैंने तीनों का वर्क बताया। मिनिमाइज से टास्क बार पे आता है, मैक्सिमाइज फुल स्क्रीन और रिस्टोर विंडो का प्रीवियस साइज रिस्टोर होता है, एंड क्लोज से डॉक्यूमेंट ये सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। ओके, सेकेंड आपका मैंने क्या कहा, यहाँ पे देखो एक और पूरा ग्रुप जो कहा गया टॉप से टाइटल बार से लेकर के राइट कॉर्नर तक, ये पूरा आपका है रिबन का आ गया। रिबन के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, टाइटल बार आता है, मेन्यू बार आता है, स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार। तो अभी हमने दो चीज़ देखी, टाइटल बार एंड दूसरा क्या मैंने कहा, मेन्यू बार कहा गया है। अच्छा, इसको मेन्यू क्यों कहा गया, चलिए हम इसको वीडियो प्रॉपर बन रहा है तो हम इसमें डिस्कस भी कर लेते हैं। तो जो लिब्रे ऑफिस है उसने स्टैंडर्ड टूल बार और मेन्यू बार को इसमें रखा गया है। ठीक है, जैसे आप फाइल पे क्लिक करते हो तो लिस्ट आती है, तो मेन्यू का मतलब होता है व्हेन एवर वेरियस ऑप्शन विजिबल इन लिस्ट फॉर्म, देन आप उसको क्या कहते हैं, मेन्यू। एंड सेम थिंग आपका ये सारे फाइल, स्टाइल, इंसर्ट, व्यू, एडिट, जो भी आपको दिख रहा है ये मेन्यूज़ हैं। और पूरी बार को आपने क्या कहा, मेन्यू बार। आपके डायग्राम में मैंने मेंशन कर रखा है, देखिए आपका टाइटल बार के बाद यहाँ पे क्या दिखाया गया, मेन्यू है, और पूरे को आप क्या बोलेंगे, मेन्यू बार कहेंगे। ओके, आफ्टर दैट मेन्यू बार के जस्ट नीचे आपको जो ये पूरा लेवल दिख रहा है, कहाँ से, मैं फिर से आपको मार्क कर दे रही हूँ। तो जहाँ पे ये ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन फॉलो कीजिए बिल्कुल लास्ट तक, ये आपका पूरा कहा गया है स्टैंडर्ड टूल बार। ओके, तो आपका ये पूरा कहा जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार। आपके सिलेक्शन में यहाँ पे देखिए मेंशन है, आपका जो रेड कलर का बॉक्स बना रखा है, ठीक है, वो मेन्यू बार के लिए मैंने बनाया, और स्टैंडर्ड टूल बार के लिए मैंने ब्लू कलर का बॉक्स बना रखा है। ओके, तो ब्लू कलर का रेक्टेंगल जो शो कर रहा है वो आपका स्टैंडर्ड टूल बार है। आप अपने सॉफ्टवेयर वीडियो में भी आप सॉफ्टवेयर का देख सकते हैं, आपका ये स्टैंडर्ड टूल बार है। ओके, जहाँ इमेज चार्ट जैसा सिंबल आपको दिख रहा है। जस्ट बिलो द स्टैंडर्ड टूल बार आपको क्या मिल जाएगा, आपका यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग टूल बार कहा गया। अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस भी किया था व्हाट इज फॉर्मेटिंग। तो आपकी जो ये लेवल है ये फॉर्मेटिंग टूल बार का ही गई। यहाँ पे जहाँ ए वगैरह दिख रहा है, बोल्ड, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, तो ये पूरा लेवल आपका क्या कहा जाएगा, फॉर्मेटिंग टूल बार। मतलब अपने डॉक्यूमेंट को अगर हमें फॉर्मेट करना है तो इस टूल बार को हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, सो आपका ये पूरा ग्रुप जहाँ पे आपका टाइटल बार आता है, ठीक है, टाइटल बार के नीचे जस्ट आपके क्या आता है, मेन्यू बार, मेन्यू बार के जस्ट बिलो स्टैंडर्ड टूल बार, एंड आफ्टर दैट आपका फॉर्मेटिंग टूल बार। ये पूरा ग्रुप ही आपका क्या कहा जाता है, रिबन। ओके, सो कभी पूछ भी सकते हैं व्हाट इज रिबन। रिबन इज अ कलेक्शन ऑफ टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। ओके, इन लिब्रे ऑफिस, और यू कैन से लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, बट अगर हम एमएस ऑफिस को साथ में डिस्कस कर लें, अगर मैं एमएस ऑफिस यहाँ पे ओपन करती हूँ रन कमांड से, विंडो आर, इसका रन कमांड है विनवर्ड। ओके, सो विनवर्ड से मैंने ओपन किया। अगर हम साथ में डिस्कस करते हैं, एमएस ऑफिस में जो हमारा ये जो दिख रहा है आपको इंटरफेस, ये हमारा एमएस ऑफिस वर्ड का है। इसमें क्या होता है, आपको मेन्यू बार तो होता है आप कह सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंटरफेस डिफरेंट होता है। सबसे पहले टॉप पे टाइटल बार होता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल या नेम मिड में आता है, साइड में सेम कंट्रोल बटन्स वैसे ही होते हैं, नो इशू, सेम है, डिफरेंट नहीं है। जो मेन्यू बार होती है, यहाँ पे मेन्यूज़ ना बोल के इनको हम टैब कहते हैं। क्यों टैब कहते हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन ओनली फाइल मेन्यू है, लिस्ट फॉर्म में कुल अभी मैंने कहा मेन्यू किसको बोलते हैं, जब भी कोई चीज़ आपको लिस्ट फॉर्म में शो होती है। ओके, फाइल को छोड़ करके बाकी जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं लाइक होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, तो मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, तो क्लिक करने से हो क्या रहा है, आप नीचे फोकस करिएगा, आपके ग्रुप्स चेंज हो रहे हैं। देखिए, होम पे क्लिक है तो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ जैसा कुछ आ रहा है, इंसर्ट पे क्लिक है, पेजेस, टेबल,
इलस्ट्रेशन, एड-इन्स, मीडिया, व्हाटएवर। तो डिज़ाइन पे क्लिक किया, फॉर्मेटिंग का ग्रुप आ रहा है, पेज बैकग्राउंड का आ रहा है। तो यानी आपका जो मेन्यू बार है, मेन्यू बार पे आपके मेन्यूज़ ना कह के उन पे हम टैब्स को उनको कॉल करते हैं। जो इन भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इनको कहते हैं टैब। तो होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी मेन्यू आपको नहीं दिखता है एक्सेप्ट फाइल मेन्यू, ओके। तो टैब के बाद में यहाँ कोई स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग टूलबार नहीं होता है। यहाँ पे आपके क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। आप किसी पर्टिकुलर टैब पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड ग्रुप्स आएंगे। ग्रुप मीन्स आपके कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑप्शन, मतलब एक काम से रिलेटेड। जैसे हमें कुछ कट कॉपी पेस्ट करना है, क्लिपबोर्ड में मिलेगा। फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन फॉन्ट ग्रुप में मिलेंगे। पैराग्राफ सेटिंग रिलेटेड पैराग्राफ में होगा। स्टाइल रिलेटेड स्टाइल ग्रुप में। तो ये आपका यहाँ पे जो रिबन होता है, रिबन में क्या होता है, टाइटल बार, मेन्यू बार, टैब भी बोल सकते हो, और उसके बाद ग्रुप्स एंड आपके ऑप्शन। तो MS ऑफिस या वर्ड में व्हाट इज रिबन? रिबन इज अ कलेक्शन ऑफ टाइटल बार, टैब, ग्रुप्स एंड कमांड्स। टैब होते हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, ग्रुप, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ग्रुप, और उसके अंदर जो भी ऑप्शन है उनको कमांड कहा गया है। बट लिब्रे ऑफिस की मैं अगर बात करूं तो लिब्रे ऑफिस में आपका ग्रुप वाइज कमांड नहीं होते हैं। लिब्रे ऑफिस में आपका क्या होता है, यहाँ पे मेन्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रिबन है, रिबन इज अ कलेक्शन ऑफ मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। बट MS ऑफिस में रिबन क्या है, मेन्यू बार, टाइटल बार, ग्रुप और कमांड का कलेक्शन। तो इतना क्लियर है अभी आपको। अगर कोई डाउट आता है तो आप वीडियो को पॉज करके रिपीट करके फिर से देखें, चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ओके। मूव करते हैं आफ्टर द रिबन। हमें जो दिख रहा है नेक्स्ट आपका, तो नेक्स्ट हमें मूव दिख रहा है आपको एक स्केल जैसा कुछ विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्केल जैसा आपको वॉच कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका क्या कहा गया, रूलर। और रूलर में भी स्पेशली ये 2 टाइप्स के रूलर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल। तो हमारी स्क्रीन पे जो अभी रूलर दिख रहा है, ये कौन सा रूलर है, आपका हॉरिजॉन्टल रूलर है, ओके। तो यहाँ पे आपका ये हॉरिजॉन्टल रूलर है, अभी वर्टिकल रूलर दिख नहीं रहा है, ठीक है। इन प्रैक्टिकली इन फ्यूचर हम बताएंगे कैसे लगता है। इन शॉर्ट आप फटाफट वीडियो में देखना चाहें तो देख सकते हैं। व्यू पे मैं जाऊँगी, ठीक है। व्यू पे मैंने रूलर पे क्लिक किया और वर्टिकल रूलर, तो देखिए आप साइड में, लेफ्ट साइड में भी आपको एक रूलर दिख रहा है। यानी रूलर्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल इनेबल होता है और वर्टिकल इनेबल नहीं होता, उसको आपको सेटिंग से इनेबल करना पड़ता है, ओके। सेम थिंग राइट साइड में आपको कुछ ऑप्शन दिख रहा है, दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार भी आपके 2 टाइप्स के होंगे, वर्टिकल स्क्रॉल बार है। वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज होता है डॉक्यूमेंट को अप डाउन मूव करने के लिए। इसके लिए आप माउस का स्क्रॉल बटन भी यूज कर सकते हैं, बट कभी अगर मान लिया वर्किंग नहीं है, हमारा स्क्रॉल बटन कुछ इश्यू आ रहा है, तो आप लेफ्ट क्लिक करके माउस का स्क्रॉल बार पे आप कर्सर पुट कीजिए और मूव कराइए, देन आपका डॉक्यूमेंट अप डाउन मूव हो जाएगा, ओके। और जस्ट आपका सेम रूलर के जैसे ही आपका जैसे वर्टिकल डिफ़ॉल्ट आता है, तो हॉरिजॉन्टल आपका जो स्क्रॉल बार होता है वो भी होता है। तो उसको भी हम व्यू से जा करके यहाँ पे देखिए स्क्रॉल बार का ऑप्शन दिख रहा है। तो अभी आपका यहाँ पे वर्टिकल भी टिक है, तो हमें दिख क्यों नहीं रहा है, दिख इसलिए नहीं रहा है। वर्टिकल आपको तब शो होगा जब आपका थोड़ा सा जूम जो विंडो है, डॉक्यूमेंट जो है विंडो साइज से थोड़ा सा एक्सीड करेगा। तो देखिए मैंने जैसे इसका जूम बढ़ाया नीचे डाउन पे आ करके, तो जूम करते ही नीचे आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अपीयर होने लगा। और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से आप अपने डॉक्यूमेंट को लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं, ओके। सो मैं स्क्रीन को नॉर्मल कर लेती हूँ अपने डॉक्यूमेंट का, ओके। आफ्टर दैट आपका सबसे टॉप पे टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, हॉरिजॉन्टल रूलर, लेफ्ट साइड वर्टिकल रूलर, राइट साइड वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड बॉटम में भी मैंने दिखाया हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। आफ्टर दैट सबसे बॉटम में डॉक्यूमेंट के आपको क्या दिखता है, स्टेटस बार। आपको स्टेटस बार अगर ना दिख रहा हो, देखिए मेरे माउस के साथ आप मूव कीजिएगा, जहाँ पे आपको लिखा हुआ है पेज नंबर दिख रहा है, ये पोर्शन। तो जहाँ आपका पेज 1 of 1 लिखा है, 49 वर्ड्स समथिंग लिखा है, पूरा ये बार आपका राइट तक, जहाँ पे इसमें जूम वगैरह का भी ऑप्शन दिखता है, पेज का व्यू दिखता है, तो ये पूरी बार आपकी क्या कही जाती है, ये बार आपकी कही जाती है स्टेटस बार, ओके। स्टेटस बार पे आप अपने डॉक्यूमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब वो स्टेटस कैसे चेक करना है वो हम तुरंत अभी आपको बता देते हैं। जैसे अभी आपको 1 of 1 दिख रहा है, तो आपका 1 of 1 का मतलब है जो स्टार्टिंग में 1 दिखता है, फर्स्ट वाले 1 का मतलब होता है आपका कि आपका जो कर्सर का करंट पोजीशन है, ये क्या बताता है, कर्सर की आपकी करंट पोजीशन क्या है, कि किस पेज पे हमारा कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है। यानी हम लोग फर्स्ट पेज पे हैं। और जो सेकेंड वाला 1 आपको दिखता है, सेकेंड वाला 1
सेज व्हाट कि आपके डॉक्यूमेंट में टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं वो आपको बताएगा। तो अभी 1 of 1 शायद आप कंफ्यूज हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको करके दिखाती हूँ। मैंने अपने डॉक्यूमेंट को किया सेलेक्ट ऑल एंड देन मैंने किया कॉपी, जस्ट अ मिनट, ये मैंने कॉपी कर दिया और डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा मैंने बाद में पेस्ट कर दिया, खूब सारा कंट्रोल V करके। ये चीज़ें मैं सिखाऊंगी आगे चल के। तो अभी आपको दिख रहा है, तो मैंने स्क्रॉल का यूज़ किया। हमारा कर्सर किस पेज पे, करंटली आपका सेकेंड पेज पे। हमारे डॉक्यूमेंट में टोटल कितने पेजेस हैं, 3 पेजेस हैं। ओके, क्लियर है। तो यानी आपका आज मैंने सिर्फ लेआउट आपका लिब्रे ऑफिस का बताया है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है कि इसको हम क्या बोलते हैं, लिब्रे ऑफिस है क्या, राइटर क्या है। राइटर एक इन शॉर्ट मैंने कहा वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर इज यूज फॉर व्हाट, किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आप एडिट और फॉर्मेट करना है तो आप वर्ड प्रोसेसर का यूज़ कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट कैसा होगा, यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट वाला होगा जिसमें आपका जैसे कि न्यूज़पेपर, बुक वगैरह, ठीक है। और ये तो रहा आपका राइटर का डिस्कशन मैंने किया। इन शॉर्ट लेआउट पे सबसे पहले टाइटल बार पे टाइटल, कंट्रोल बटन्स, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, रूलर, स्क्रॉल बार, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, रूलर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, बॉटम में स्टेटस बार। ओके, तो ये पूरा आपका सॉफ्टवेयर का इंटरफेस जो रहा मैंने आज का डिस्कस कर लिया है, लेआउट डिस्कस कर लिया है, नेमिंग भी मैंने समझाई है। बट अगर नहीं क्लियर है तो मैंने डायग्राम में लगाया है, आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देन डायग्राम को वॉच करके एनालाइज कर सकते हैं। वन मोर थिंग आपका रेस्ट रह गया कि आपका जूम, तो कभी कभी एग्जाम में जूम भी पूछा जा सकता है। तो आप अपने स्टेटस बार पे आएंगे, सबसे राइट कॉर्नर पे आप चेक करेंगे तो आप इसको मैक्सिमाइज करिए। तो मैक्सिमाइज जैसे आप लेफ्ट क्लिक करके माउस को मूव कराएंगे या प्लस पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमम जूम कितना होता है राइटर में, 600 होता है। अगर हमने इस माउस को लेफ्ट क्लिक किया और इधर लेकर के आए, माइनस पे क्लिक भी कर सकते हो आप, तो मिनिमम आपका जूम कितना होता है वो भी आप चेक कर सकते हो। तो मिनिमम जूम आपका डॉक्यूमेंट में दिख रहा है 20% है, मैक्सिमम आपका 600 जाता है एंड डिफ़ॉल्ट जो मिड में आपको एक स्पॉट दिख रहा है तो डिफ़ॉल्ट होता है 100%। ओके, सो आज इंटरफेस को हम लोगों ने कवर किया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली आगे ऑप्शंस को, मेन्यूज़ को या टूल बार्स को कवर करेंगे। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके आप अपने डाउट्स को पुट कर सकते हैं और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड सर्कल्स या अदर स्टूडेंट्स जो आपके राइटर को कवर करना चाहते हैं वो अच्छे से समझ सकें। अगर वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो वीडियो पॉज करके आप रिपीट करके देखिए। होप सो, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।